उसकी स्वयं का गुरु बनाते हैं। वो तुम्हें पगडंडियों के सहारे चलने के लिए प्रेरित नहीं करते, अपितु वो तुम्हारे भीतर के गुरु का बोध कराते हैं। वो तुम्हें उस परम गुरु परमेश्वर से जोड़ते हैं। और महर्षि पतंजलि योग को एक विज्ञान की भांति अभिव्यक्ति देते हैं। वो स्वयं एक जीवन मुक्त, वे प्रखर प्रज्ञा संपन्न एक महायोगी थे, जिन्होंने योग की सभी अनुभूतियों को स्वयं अनुभव किया था। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, योग की सारी सिद्धियां, योग की सारी विभूतियां, योग के सारे फल, योग के सारे अनुभव, उनमें वो स्वयं निष्णात थे। और इसीलिए महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों को आप पढ़ते जाएंगे, आप उसमें ज्ञान योग भी पाएंगे, उसमें भक्ति योग भी पाएंगे, उसमें कर्म योग भी पाएंगे, उसमें अष्टांग योग भी पाएंगे। उसके अंदर आपको ज्ञान विज्ञान की सारी दक्षता मिलेगी। महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में योग को विज्ञान की भांति, गणित की भांति उन अभिव्यक्ति देते हैं। योग का एक निश्चित प्रतिफल है। जैसे पानी को 100 डिग्री पर उबालो तो वाष्प बन जाता है, ऐसे ही तुम आसन करो, तुम प्राणायाम करो, तुम प्रत्याहार का पालन करो, तुम ध्यान करो, तुम यम नियमों का पालन करो, तो उसका एक निश्चित प्रतिफल मिलता है। ऐसे ही जैसे कि आप भुजंगासन करते हैं तो कमर का दर्द मिट जाता है, आप प्राणायाम करते हैं आपका अस्थमा मिट जाता है, आपके हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, हृदय की ग्रंथियां खुलती हैं, तुम इसको महसूस कर सकते हो, तुम इसको एंजियोग्राफी करके इसकी जांच करके उसको देख सकते हो। तुम्हारी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था, वो हट गया, इसको तुम माप सकते हो। थायराइड की प्रॉब्लम तुम्हारी ठीक हो गई, इसको तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो। तुम्हारा वजन जो अभी प्राणायाम के करने से पहले 100 किलो था, प्राणायाम करने के बाद तुमने मापा 1 ही घंटे में, तो पता लगा कि 99 किलो 98 किलो हो गया। योग का एक निश्चित प्रतिफल, जैसे प्राणायाम का एक निश्चित प्रतिफल है कि प्राणायाम के करने से आपका टीएलसी, डीएलसी, ब्लड ब्रेन क्रिएटिनिन, आपका हीमोग्लोबिन, टोटल ब्लड काउंट आपके नॉर्मल हो जाते हैं, पूरा लिपिड नॉर्मल हो जाता है, पूरी बायोकेमिस्ट्री जो एबनॉर्मल थी वो नॉर्मल हो जाती है, पूरी चेंज हो जाती है, पूरा इंडोक्राइन सिस्टम जो इरेगुलर था वो रेगुलर हो जाता है। जैसे प्राणायाम से तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, जैसे प्राणायाम से तुम्हारी व्याधियां मिटती हैं, ऐसे ही अष्टांग योग का एक फल है। आप यम नियमों का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि का पालन करते हैं, तो उसका क्या प्रतिफल मिलेगा? अभी तक तो हमने योग का एक अंग प्राणायाम, उसी के बारे में अधिक अभिव्यक्ति दी, और उसी की इतनी बड़ी शक्ति थी कि देश के करोड़ों लोग योग से जुड़ गए। महर्षि पतंजलि ने अथ योगानुशासनम से प्रारंभ करके पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चिति शक्तेः इति, संपूर्ण योग की अभिव्यक्तियों को, अनुभवों को, क्रियाओं को सूत्रों में बांधा। बहुत थोड़े में संक्षेप से कहा। सृष्टि के आदि में और आज से भी 5-10 हजार साल पहले आदमी की चेतना का स्तर बहुत ऊंचा था, वो संक्षेप में समझ जाया करता था।